लोनावला, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मानसून डेस्टिनेशन। देखो यार, मानसून के वक्त लोनावला तो हर कोई जाता है, जाने माने प्लेसेस सर्च करके व्यूज़ देखने। लेकिन हम कुछ अलग करना चाहते थे। पहली बार हम बिना किसी प्लान के, बिना किसी रूट के, बस लोनावला के ब्यूटीफुल नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते थे। क्योंकि नेचर ने अपने अंदर इतनी ब्यूटी छुपा रखी है कि प्लान करके उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। तो हम 9 दोस्त निकल पड़े वही ब्यूटी को एक्सप्लोर करने। पहले दिन तो हम बस अपने बुक किए विला पे आए, विला को एक्सप्लोर किया। एंड निकल पड़े सब स्विमिंग पूल में मस्ती करने। अब ऐसे वेदर में दोस्तों के साथ पूल में अलग ही मजा आता है। तो पहले दिन बस हमने विला में मज़े किए, क्योंकि ट्रैवल की थकान भी दूर करनी थी। अब लोनावला में एक रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, बाउची मिसल। तो दूसरे दिन की शुरुआत मस्त मिसल एंड कांदा भजिया खा के हो गई। लेकिन अब हमें निकलना था असली एडवेंचर पे, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। तो सब खाना खा के निकल पड़े एक्सप्लोर करने। चाह खा रहे हैं हम, नहीं पता ना, वही तो बात है। शुरुआत में हमें जो भी रास्ता दिख रहा था हम उसी की तरफ निकल पड़े, एक उम्मीद लेके कि आज कुछ तो नया देख के जाएंगे। लेकिन हम जिस रास्ते पे निकले थे उसका डेड एंड आ गया। इतना यही तक है। उस रास्ते से हम और आगे नहीं जा सकते थे। बट हमने पीछे एक और रास्ता देखा था जो कि थोड़ा रिस्की था, इसलिए हमने यह रास्ता चुना। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था उस रिस्क को लेने के अलावा। उस रास्ते में था एक पानी का गड्ढा, कितना गहरा, उसके अंदर कौन सा जीव होगा हमें नहीं पता था। बस थोड़ी हिम्मत और पागलपन के साथ हमने उसमें पैर डाल दिया एंड संभल संभल के उस दलदल को पार कर लिया। उसको पार करके हम जा पहुंचे एक सोसाइटी में, जहाँ कंक्रीट के विलास इन पहाड़ी इलाके में। ये मत बोलना है तो वापस जाना है। हम सब ने थोड़ी देर बैठ के सोचा कि अब क्या ही मिल सकता है हमें सोसाइटी के आसपास। क्या हमें वापस जाना चाहिए या फिर चलते रहना चाहिए? अब देखो यार, जिंदगी में ऐसे बहुत से फेजेस आएंगे जहाँ तुमने जैसा प्लान किया है वैसा ना हो। देन तुम या मैं वापस तो नहीं आ सकते बिना मंजिल तक पहुंचे। एंड हम लोगों ने वही डिसाइड किया कि इसी रास्ते पे कंटिन्यू करते हैं एंड एक बार सोसाइटी के बाहर निकल के देखते हैं कि रास्ता कहाँ एंड होता है। एंड जब तुम लाइफ में प्लान चेंज करके वापस चलने लगते हो, देन नेचर गिव्स यू अ स्मॉल रिवॉर्ड फॉर अ करेज टू कंटिन्यू। एंड हमें वही मिला। सोसाइटी के बीच से एक छोटी क्यूट वाटर स्ट्रीम बह रही थी। इस स्ट्रीम को देख के अंदर से एक फीलिंग तो आ रही थी कि आज कुछ तो अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोर करके जाएंगे। देन हमने उस सोसाइटी को क्रॉस किया एंड जैसा हमने डिसाइड किया था, सोसाइटी एंड होते ही डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि जिस रास्ते से हम बाहर निकले थे उस रास्ते पे था एक ब्रिज। लेकिन यहाँ बात ब्रिज की नहीं है, ब्रिज के नीचे जो तेज़ रफ्तार में बहता हुआ पानी है, ये उसी स्ट्रीम का पानी है जिसे अभी हम सोसाइटी के अंदर देख के आए थे। अब नेचर भी ना छोटे से डिस्टेंस में एक छोटी सी स्ट्रीम को कितनी रफ्तार दे देता है, वो आज देखा हमने। इसको देखने के बाद ये तो पता लग गया था कि नेचर ने कुछ तो छुपा रखा है एंड वो अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम में से कुछ लोग ज़्यादा एक्साइट होकर तेज तेज चलने लगे एंड कुछ लोग पीछे छूटते रहे। एंड मैं भी आगे वालों को देख के तेज चल ही रहा था कि पीछे से एक दोस्त ने आवाज़ दी, नमन, एंड बोला यहाँ पे एक जगह है जहाँ से बस दूर दूर तक छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। देन हम सब पीछे आए और उस जगह में थोड़ा अंदर गए तो हमें दिखा एक ब्यूटीफुल पॉन्ड जो कि बहुत ही सुंदर था। सबने आके पॉन्ड को देखा एंड सब खुश थे। हम कुछ तो एक्सप्लोर कर रहे हैं।
लेकिन बात बस यहीं ख़त्म नहीं होती। उस पॉन्ड के पास में ही एक तेज हाई फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूस आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पानी काफ़ी ऊंचाई से एक पत्थर पर गिर रहा हो कंटिन्यूसली। तो हम सब भाग के उस दिशा में गए एंड हमने देखा जो हम देखने आए थे। My heart is bursting through the wall. जिस नेचर की ब्यूटी को हम एक्सप्लोर करने निकले थे, अब वो हमारे सामने थी। A giant waterfall. एंड ये वही स्ट्रीम है जो हमने उस सोसाइटी में मैंने उस ब्रिज के नीचे देखा था। सोचो वो छोटी सी स्ट्रीम जिसमें मैं पैर डाल के खड़ा था, वो अब एक जाइंट वाटरफॉल का रूप ले चुकी थी, जिसमें मैं पैर तो क्या, हम पास जाने से डर रहे थे। अब इस वाटरफॉल को देखने के बाद हमने वापस जाना ही सही समझा एंड हमने डे 2 वहीं एंड कर दिया। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, तो आप लोग बोलोगे नेचर को एक्सप्लोर करना, वाटरफॉल देखना या दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मजे करना। लेकिन आप सब गलत हो। इस ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग एंड मेन पार्ट था इसका डिले होना, इस ट्रिप की टाइमिंग। क्योंकि हम सब लोग इस ट्रिप को मिड जून में करना चाहते थे, लेकिन कभी किसी को ऑफिस का काम बीच में आता है, कभी कुछ बीच में आता है। देन ट्रिप की डेट शिफ्ट होती है 4 दिन, देन 1 हफ्ता, देन हम डिसाइड करते हैं कि हम 4, 5, 6 जुलाई को जाएंगे। लेकिन 5 दिन पहले किसी का काम बीच में आ जाता है। देन वी डिसाइडेड टू डू इट ऑन 3rd, 4th एंड 5th जुलाई। ये 3 डेट्स बहुत स्पेशल है। अब ये 3 स्पेसिफिक डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन डेट से पहले लोनावाला जाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र में चल रहा था वाटर क्राइसिस एंड बारिश नहीं हो रही थी। एंड बिना बारिश के हिल स्टेशन जाना इज टोटल वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। लेकिन बात सिर्फ लोनावाला सही टाइम आने पे खत्म नहीं होती। हम लोनावाला से निकले एग्जैक्ट टाइम पे मुंबई के लिए, क्योंकि हमें मुंबई पहुंच के न्यूज़ मिली कि लोनावाला में हैवी रेनफॉल के कारण रोड्स, ब्रिजेस, ट्रैक्स सब टूट चुका है। इन शॉर्ट लोनावाला टू मुंबई एंड मुंबई टू लोनावाला ट्रैवलिंग बंद कर दी गई है। तो हम 9 लोग गए भी एग्जैक्ट टाइम पे एंड निकले भी एग्जैक्ट टाइम पे। इन सब चीज़ों को सोच के लगता है कि कोई तो है ऊपर, सबको देख रहा है, किसको किस टाइम पे क्या देना है, किससे किस टाइम पे क्या लेना है, किसको किस टाइम पे कहाँ पहुंचाना है, ये सब वही डिसाइड करता है। इस ट्रिप से मैं एक बात तो सीख गया जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। हम सब ने अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे किसी ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहा है एंड मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ हमें नहीं मिली, क्योंकि या तो उस चीज़ के लिए हम रेडी नहीं थे उस समय पर, या वो चीज़ हमारे लिए रेडी नहीं थी उस समय पर। 3 जुलाई से पहले लोनावाला हमारे लिए रेडी था ही नहीं। अब जब भी लाइफ में कभी आपको आपकी मन पसंदीदा चीज़ आपके समय के मुताबिक ना मिले, तो इस वीडियो पे वापस ज़रूर आना, ये सीखने के लिए कि जो चीज़ जिस समय पे मिलनी होती है वो उस समय पे मिल के रहती है। इफ़ इट इज़ योर कॉलिंग, it will keep calling until you get that. Bye bye. Guys, Mission Successful. Woo! The end. Bye bye. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling.